सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे चिड़िया मिलजुल कर एक साथ रहते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और चिड़े अपने छोटे से बच्चे के साथ सुखी पूर्वक रहते थे। एक दिन टूनी चिड़िया ने अपने चिड़े से कहा। हमें इस बार बैगन की खेती करनी चाहिए। तब चिड़े ने कहा, ठीक है टुनी, हम लोग इस बार बैगन की खेती ही करेंगे। इतना कहकर दोनों खेतों में काम करने चले जाते हैं और खेतों में काम करते करते बैगन की बीज बोने लगते हैं। धीरे धीरे शाम होने लगती है। तब टूनी कहती है, अब शाम हो गई है और बीज भी हम लोग बो चुके हैं और अब हमें घर वापस चलना चाहिए। तब चिड़े ने कहा, हाँ टुनी, तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब टूनी चिड़े से कहती है, हम लोगों को खेत में जाकर देखना चाहिए कि खेती कैसी हुई है। चिड़े ने कहा, हाँ टुनी, तुम ठीक कहती हो। इतना कहकर दोनों खेत में आते हैं और बहुत सारे बैगन देखकर वे दोनों बहुत खुश होते हैं। तब टूनी चिड़े से कहती है, बैगन की खेती तो बहुत अच्छी हुई है और बहुत सारे बैगन हैं। हमें इनमें से आधा हिस्से का बैगन जंगल के दूसरे पक्षी में बांट देना चाहिए। तब चिड़े ने कहा, हाँ टुनी, तुम्हारा विचार बहुत ही अच्छा है। तब चिड़े कुछ बैगन तोड़कर भोलू चिड़िया के पास ले जाता है और कहता है, भोलू भाई, हम लोगों ने बैगन की खेती की थी और खेती बहुत अच्छी हुई है। जिनमें से कुछ बैगन आपको देने के लिए लाया हूँ। भोलू कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़े भाई, जो आपने हमारे बारे में भी सोचे। चिड़े बैगन की टोकरी देकर खेत में वापस आ जाता है। फिर कुछ और बैगन तोड़कर कालू कौवा के पास ले जाता है और कहता है, कालू भाई, बैगन की खेती बहुत अच्छी हुई थी, इसीलिए थोड़ा बैगन आपके लिए ले आया हूँ। कालू कौवा कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़े भाई, जो आपने हमारे बारे में इतना सोचे। फिर चिड़े बैगन की टोकरी देने के बाद खेत में वापस आ जाता है और सारे बैगन तोड़कर दोनों अपने घर ले आते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद टूनी चिड़े से कहती है, इस बार हम लोग गोभी की खेती करेंगे। ठीक है टूनी, हम लोग कल से ही खेती करना शुरू कर देंगे। वैसे भी घर में कुछ नहीं बचा है खाने को। टूनी और चिड़े आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जंगल में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद टूनी के बच्चे को भूख लगती है और वह कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। टूनी कहती है, बेटा, घर में कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूँ खाने को, और बाहर बारिश बहुत जोरों की हो रही है, ऐसे में मैं कहाँ से खाने को लाऊं? चिड़े कहता है, टूनी, मैं भोलू भाई के पास से कुछ खाने को ले आता हूँ। इतना कहकर वह बारिश में भीगता हुआ भोलू के पास जाता है और कहता है, भोलू भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को है तो दे दो ना। तब भोलू कहता है, चिड़े भाई, मेरे पास सिर्फ आज का खाना है और बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में आपको खाना नहीं दे सकता। ये सुनकर चिड़े उड़ता उड़ता कालू कौवा के पास चला जाता है और कहता है, कालू भैया, मुझे कुछ खाने को दे दो ना, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। कालू कहता है, चिड़े भाई, मेरे पास सिर्फ आज का ही भोजन बचा है और बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में आपको खाना नहीं दे सकता। ये सुनकर चिड़े वापस आ रहा होता है कि तभी उसे एक पेड़ पर एक चिड़िया दिखाई दी जिसके पास कुछ दाने थे। वह चिड़िया के पास गया और कहा, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे ये दाना दे दो ना, जिसे खिलाकर अपने बच्चे की भूख मिटा सकूं। तब चिड़िया कहती है, ठीक है, आप ये दाना ले जा सकते हो। तब चिड़े कहता है, बहन,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर चिड़े वापस अपने घर पे आ जाता है और अपने बच्चे को वो दाना देता है, जिसे खाकर बच्चे ने अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें एक दूसरे की मुसीबत में मदद करनी चाहिए। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।